हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी नंबर का किस तरह से डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें पाइथन के लिए हम कंप्लीट एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी नंबर का डिवाइज़र किस तरह फाइंड करते हैं, कितने डिवाइज़र है इसके। तो वो जानने के लिए हमें मैंने एक नंबर लिखा है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 एक नंबर है और मैं इसके डिवाइज़र फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है? इसके तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ लिखेंगे 12 और फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 12 तक इंटीजर लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि 12 इज़ डिविजिबल बाय 1, येस, तो ये 1 इसका डिवाइज़र है। 12 इज़ डिविजिबल बाय 2, येस, 2 इसका डिवाइज़र है। 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 भी इसका डिवाइज़र है। 4 पे डिविजिबल है तो ये 4 भी इसका डिवाइज़र है। इस तरह 6 पे डिविजिबल है तो 6 भी है और 12 पे डिविजिबल है तो 12 भी इसका डिवाइज़र है। और ये 5 7 8 9 10 और 11 ये इसके डिवाइज़र नहीं है। तो हम इस तरह से किसी भी नंबर के डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड को थोड़ा सा हम शार्ट करते हैं कि हम थोड़ा जल्दी ये काम करें कि डिवाइज़र को हम थोड़ा जल्दी फाइंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास तरीक़ेकार क्या है? हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है 12 को फिर 2 पे डिवाइड करना है, उसको हाफ करना है और उस हाफ तक हमने पूरे नंबर्स को लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 का हाफ 6 है तो मैंने 6 तक ये नंबर लिख दिए। फिर मैंने लिखा है एज द नंबर इटसेल्फ एंड 1 आर द डिवाइज़र ऑफ ईच नंबर। 1 और 12 वो नंबर खुद जो है ना, हर एक नंबर अपने आप का डिवाइज़र होता है और 1 तो ये तो रिवीले है। इसके बाद फिर आप चेक करेंगे 2 से स्टार्ट करें। 2 पे डिविजिबल है, येस। 3 पे डिविजिबल है 12, येस। 12 पे डिविजिबल 4 पे डिविजिबल है 12, येस। 5 पे नहीं है और 6 पे है। तो फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 एंड 12 आप लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर डिवाइज़र है 1 2 3 4 6। वो नंबर के अलावा वो नंबर इटसेल्फ जो है ना, उसको इंक्लूड ना करिएगा। तो ये क्या है, हमारे पास ये प्रॉपर डिवाइज़र है। और जब हम सारों को लिखते हैं इस तरह 1 2 3 4 6 12, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास इम्प्रॉपर डिवाइज़र हो जाएंगे। जब हम नंबर को इंक्लूड नहीं करते, वो नंबर जो है जिसका हम डिवाइज़र फाइंड करते हैं, तो वो प्रॉपर होते हैं। जब उसको हम उसके साथ लिख देते हैं तो फिर ये इम्प्रॉपर डिवाइज़र बन जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम पाइथन में किस तरह से एल्गोरिदम डिज़ाइन करके इसको फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का जितना बड़ा नंबर हो तो उसके लिए एल्गोरिदम को देखिएगा दोस्तों कि नाउ हाउ टू राइट एल्गोरिदम टू फाइंड डिवाइज़र ऑफ अ नंबर इन पाइथन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है जिसका नाम है नम और फिर आपने यूज़र को ये प्रॉम्प्ट शो करना है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एंटर करें। तो ये सबसे पहला स्टेप है। फिर देखिएगा आपने एक वेरिएबल लेना है इटसेल्फ और उसको इक्वल करना है इस नम के, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप का डिवाइज़र होता है। तो इटसेल्फ में नम स्टोर हो जाएगा, ये जो नंबर यूज़र एंटर करेगा, तो ये हमारा पहला डिवाइज़र हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेक एम्प्टी लिस्ट। डिवाइज़र इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट लेना है, जहां बाद में हम क्या करेंगे, अपने डिवाइज़र को स्टोर करेंगे इस लिस्ट में। अपेंड कमांड्स को यूज़ करते हुए हम इस लिस्ट में फिर अपने डिवाइज़र को स्टोर करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर हमें एक आइटरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो आइटरेटर क्या करेगा, वो 1 से शुरू करेगा 1 2 3 4 अप टू नम बाय 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर को हाफ करिए। ये पीछे स्लाइड में देखिए, ये क्या है 12 बाय 6 है। तो ये आइटरेटर कहाँ तक जाएगा, हाफ। जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसके हाफ तक जाएगा और चेक करेगा। क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, डिविजिबिलिटी को चेक करेगा। और फिर यहाँ जो है ना सेट कंडीशन यूजिंग व्हाइल लूप, हमें यह कंडीशन भी चेक करनी है कि i इज लेस देन आर इक्वल टू नम बाय 2। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ये आइटरेटर एक एक नंबर इंक्रीज करता जाएगा। जिस तरह ये मैंने लिखा है i इज इक्वल टू i प्लस 1। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इस केस में i जब 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 7 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 6, बल्कि वो ग्रेटर है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ व्हाइल लूप पे कंडीशन लगाई है कि जब तक ये आई जो है ना लेस देन आर इक्वल टू वो हाफ जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसके हाफ से लेस है, तो फिर लूप हर एक आइट्रेशन में एक एक आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। फिर इनसाइड द व्हाइल लूप हमने क्या यूज़ किया, इफ कंडीशन यूज़ की है। अगर नम इज डिविजिबल बाय आई, डिविजिबिलिटी के लिए हम परसेंट साइन यूज़ करते हैं। इफ नम इज डिविजिबल बाय आई मतलब जब उसको हम नंबर को आई पे डिवाइड करते हैं जो आई में वैल्यू स्टोर है, अगर उससे 0 आता है तो इसका मतलब है कि नम इस
आई पे कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर हमने क्या किया, आई को किस में स्टोर किया, डिवाइजर वाले लिस्ट में स्टोर करा दिया, जिसमें जो नंबर है वो डिवाइजर वाले लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए जाते हैं पाइथन में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है नम इज इक्वल टू n, तो मतलब ये इंटीजर लेना है। तो इनपुट में मैंने लिखा है यूजर से ये इंटीजर में कन्वर्ट करके, इसका टाइप कास्टिंग कहते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया है। इनपुट टू फाइंड द डिवाइजर ऑफ अ नंबर एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यूजर को स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इटसेल्फ वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने नम को स्टोर किया, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप का डिवाइजर होता है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने डिवाइजर लिस्ट ले ली एम्प्टी, इसमें मैं अपने डिवाइजर को स्टोर करूंगा, जो डिवाइजर मैं फाइंड करूंगा वो इस लिस्ट में स्टोर होगा। फिर मैंने एक आइटरेटर लिया जिसको मैंने 1 से स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 1, और फिर मैंने वाइल लूप को यूज किया, i इज लेस देन आर इक्वल टू नम बाई 2। जब भी i जो है ना, ये i में जो वैल्यू स्टोर है वो नम बाई 2, इस नंबर में यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसके हाफ से क्या है, लेस है, तो ये लूप चलेगा। और इसके अंदर फिर मैंने एक कंडीशन लगाई, if the number is divisible by num, if I is divisible by num, जब हम यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो i पे डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर डिवाइजर लिस्ट में क्या करो, i को स्टोर करो, इस वक्त i का जो नंबर है उसको क्या करो, उस नम लिस्ट में स्टोर करो। और फिर मैंने क्या किया, एक एक इंक्रीज किया, i को एक एक इंक्रीज किया। ये हर आइटरेशन में, जब पहले आइटरेशन में 1 है तो फिर ये यहाँ चेक करेगा, 1 तो ऑलरेडी है तो यहाँ चेक करेगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू दिस नंबर। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसको कंडीशन को चेक करेगा, फिर नीचे आके यहाँ फिर इसको 2 करेगा, फिर चेक करेगा। इस तरह जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप जो है ना अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा और एक एक इंक्रीज करेगा आई की वैल्यू का। तो इस तरह से हम डिवाइजर को फाइंड करेंगे और उसको अपेंड के जरिए इस डिवाइजर लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर नीचे मैंने लिखा है प्रिंट प्रॉपर डिवाइजर ऑफ द एंटर नंबर आर, तो वो तो डिवाइजर लिस्ट में स्टोर है तो उसको मैंने क्या किया, स्क्रीन पर शो करा दिया। और फिर मैंने डिवाइजर डॉट अपेंड डॉट इटसेल्फ, वो इटसेल्फ नंबर को मैंने लास्ट में इंक्लूड किया, क्योंकि जब हम सारे डिवाइजर को लिखेंगे तो वो इन प्रॉपर डिवाइजर अब बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखिएगा। सबसे पहले मैं 12 एंटर करता हूँ, तो देखिए दोस्तों 12, ये प्रॉपर डिवाइजर ऑफ द 12 क्या है, 1 2 3 4 और 6 है। और इम्प्रॉपर डिवाइजर 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 कहाँ से आ गया, ये इटसेल्फ में जो है ना वो 12 स्टोर था, तो मैंने अपेंड कमांड के जरिए उसको इस डिवाइजर के लास्ट एलिमेंट के साथ इंक्लूड किया। तो देखिए ये यहाँ इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से ये वर्क करता था। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे नंबर का डिवाइजर 28 का फाइंड करना चाहता हूँ, तो देखिए ये 28 के डिवाइजर है, ये प्रॉपर डिवाइजर है और ये इम्प्रॉपर डिवाइजर है। अब मैं कोई बड़ा नंबर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 124 124 नहीं 1024, ये सॉरी 1024 और एंटर करना है। तो देखिए दोस्तों, ये इसके डिवाइजर है 1 2 4 8 16 32 64 128 20, तो ये इसके डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर है, और ये इसके कॉमन डिवाइजर है। तो देखिए दोस्तों, ये एल्गोरिथम मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया। मेरा मकसद ये है कि आप एल्गोरिथम को समझे और फिर खुद प्रोग्राम लिखे। इसमें सबसे मुश्किल जो है ना वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग लिखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।